नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज शुक्रवार है तो संतोषी माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी आप लोग को कैसी लगेगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी के 2 बेटियां थीं। राजा ने अपने दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी करना सभी प्रकार की शिक्षा दी थी तथा रानी ने बेटियों को घर की सभी काम काज और जिम्मेदारियां निभाना खूब बढ़िया से सिखाई थी। बड़ी बेटी चांदनी और छोटी बेटी रूपवती थी। चांदनी थोड़ी सी सांवली थी, रूपवती जबकि रूप के नाम के समान सुंदर थी। रानी हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से संतोषी माता का व्रत करती थी। उनके महल में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो कि अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी कर ली थी। इसलिए वह रानी से गुस्सा करती थी। इसीलिए वह सबसे रानी के खिलाफ कान भरती रहती थी। चांदनी कभी किसी के बातों में नहीं आती थी, पर रूपवती कई बार बूढ़ी माँ के बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चांदनी के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चांदनी की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चांदनी को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब दोनों माँ और बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चांदनी गर्भवती हो गई। राजा महल में चारों तरफ खुशियाँ ही छा गई। रानी माँ और चांदनी का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उसके जमाई सिपाहियों के साथ शिकार खेलने वन को गए थे। तब बूढ़ी माँ ने एक चाल चली और रानी के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चांदनी ने वो खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर संतोषी माता राजा और उनके दामाद को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वे दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और वन में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देखकर साधु उन दोनों को अपने साथ अपने कुटिया में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को बहुत खोजा, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल में आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चांदनी को जब ये सब पता चला तो वह बहुत रोई, पर रानी ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और दामाद को खोजने के लिए भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ वापस आए। तब रानी ने बड़ी बेटी चांदनी को राजभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बैठाया। अगले शुक्रवार रानी और चांदनी फिर से व्रत रखा। बूढ़ी माँ ने वही चाल चली, उसके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और उन्हें पकड़ लिया और पूछने पर बूढ़ी माँ ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी माँ ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। अब रानी और चांदनी ने संतोषी माता से प्रार्थना की कि हे माँ संतोषी, आप हम सब की माता हैं और हम सभी आपके बच्चे हैं। हमारी भूल को माफ़ करें माँ। संतोषी
और हमारे पति और दामाद को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा को स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज वापस जा। तू और तेरा दामाद मेरे प्रकोप झेल रहे थे। अब तू अपने राज जा और मेरा एक मंदिर बनवाओ। दूसरे दिन राजा और उसका दामाद सभी साधु संतों का शुक्रिया करके, उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक सुंदर मंदिर बनवाते हैं। और रानी माँ ने चांदनी के साथ बहुत धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। चांदनी को एक बहुत ही सुंदर संतोषी माता की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। हे संतोषी माता, जैसे आप रानी और चांदनी पर खुश हुए, वैसे ही इस कहानी को कहने और जितने लोग सुनने वालों को सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। बोलिए संतोषी माता की जय।